आरजेडी के लोगों से पूछिए ना, ये हम काहे कि बोले कि आओ एक्टिव हो जाए, भले और 2-4 महीना रहे बाहर, हम लोग को इसका मतलब, इसका जवाब तो आरजेडी के लोग मिलेंगे, हमसे पूछ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आओ 2-4 महीना बाहर रहे, हर चुनाव नहीं आए। अरे हाँ हाँ, आपको कैसे देख रहे हैं? कितना स्पष्ट है कि आपका कैंडिडेट इस चुनाव में जीत रहा है? वो बहुत आश्वस्त है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और सर, सुबह बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, हाफ एनकाउंटर किया है, तो मुख्य आरोपी थे उसको। अच्छा है ना, तो ये तो सरकार और पुलिस की उपलब्धि है ना। जो लोग अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जा रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, ये तो अच्छी बात है। ये तो आप लोगों को चलाना चाहिए कि पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई, बंटी यादव के केस में जो मुख्य अभियुक्त थे वो पकड़ाए और हाफ इनकाउंटर हुआ, तो आप लोग को चलाना चाहिए। लेकिन सर, 2 दिनों से गायब पेट कारोबारी लाख फतूहा मिली नहीं नहीं, पता करा जाए, डोंट वरी, उस पर भी सरकार पूरी तरह से, हम लोग सरकार और पुलिस जो है, पुलिस के पदाधिकारी पूरी तरह से सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। नए राशन कार्ड को लेकर नहीं, नए राशन कार्ड को लेकर के जो बड़ा टारगेट हम लोगों को प्रदेश में मिला है, इसको लेकर के अच्छी सेक्रेटरी के स्तर पर बैठक हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टारगेट को इसी साल अचीव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए जो हम लोगों का शिविर लग रहा है, पंचायतों में जो शिविर लग रहा है, उसमें भी ऑन स्पॉट भी, और कैसे हम लोग इसको और त्वरित गति से करेंगे कि एक बड़ा मतलब 14 करोड़ में 1 करोड़ लोगों का, जो लोग कट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, जिन जिन लोगों को मिला है हम लोगों को टारगेट, उसको अचीव करना, ये हम सरकार की बड़ी जवाबदेही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टारगेट है, तो हम लोग इस साल के अंत तक यह प्रयास करेंगे, उसके पहले जो हम लोगों ने सेल्फ टारगेट रखा है एक बनाने का काम करेंगे। और अभी हम लोगों की जो बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, हमारे तमाम पांचों दल के जिलाध्यक्षों का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कल भी जो हम लोगों की शिविर लगी थी वहां पर भी हम लोगों ने इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई कराइए, जो लोग छूट गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग छूट गए हैं वो अप्लाई करने के लायक भी नहीं है, तो उनको चिन्हित कर करके अप्लाई कराना, ये हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग लग भिड़ करके इनको अप्लाई कराइए, क्योंकि अप्लाई का एक ऑनलाइन प्रोसेस है और अब ऑफलाइन अप्लाई नहीं होता है। ऑनलाइन सबको अप्लाई करवाइए स्पॉट करके। कहीं कहीं के जो डीएम सेंसिटिव है उनको भी हमने आग्रह किया है कि पूरा प्रचार करके हर पंचायतों में स्पेशल शिविर लगा लगा के ऑन स्पॉट एप्लीकेशन लेके उसका त्वरित डिस्पोजल किया जाए। सर, कैबिनेट ने कल एक डिसीजन लिया कि पंचायत में वही टैक्स लगाया जाएगा। खर्च चल रहा है, खजाना खाली है, हमने के लिए टैक्स। देखिए ऐसा है ना कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन राली की सोच, विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स, अरे भाई टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसके लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर इस ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 में चुनाव हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का ये कहना
और कंसिस्टेंट होना चाहिए पूरे स्टेट्स में। तो लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था जो हमारी है जो अव्यवस्थित हो जाती है हमेशा पूरे 5 वर्ष में, भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते रहना पड़ता है। तो जो काम आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट में, आप रूरल डेवलपमेंट में जितना समय आप लगा सकते हैं वो समय आपको चुनाव प्रचार में लग जाता है। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। जब हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे तो केंद्रीय मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत जगह हम लोगों को जो हम भारत सरकार ऑनलाइन फोन पे बात करती है उसमें सब जगह कहीं कहीं 4.5 किलो है, कोई कभी कहता है कि कुछ कम हमको अनाज मिलता है। इसकी शिकायतें हैं, 4 किलो तो नहीं लेकिन हाँ 4 किलो का कहीं कहीं शिकायतें मिली है। तो वैसे जगहों पर इनका कहना है क्योंकि आप बिहार जो है, वेस्ट जो हमारा होता है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट होता है और हम वेस्ट क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो वेस्ट भी आप क्लेम करेंगे, हम उसको पूर्ति करेंगे। सपोज दैट जिसके यहाँ 1100 किलो मिलना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, उसके यहाँ मात्र 10,000 किलो मिला, पहुंचा 11,000 के बदले। तो 10,000 में तो ना चाहिए, 11,000 कैसे पूरा करेगा? या नितिन मुकुंद, वो क्लेम आप करिए, हम आपको इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन 5 किलो पूरा का पूरा मिलना चाहिए। इसको फर्दर कैसे ट्रांसपेरेंट हो और इस पर कैसी व्यवस्था बने, उस पर भारत सरकार भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। मंत्री जी, आपके पार्टी के नेता है, छोटे दिन उन पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी अपना अपना निर्णय करती है, पार्टी कुछ कुछ समयों पर अपना निर्णय देती है और पार्टी निर्णय पर पुनर्विचार भी करती है। तो सतत प्रक्रिया है, पुनर्विचार होगा। सतत प्रक्रिया है राजनीति में। कार्रवाई होना, पुनः विचार करना, ये सब सतत प्रक्रिया है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।